तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से, जब नीदरलैंड की रहने वाली दो डच लड़कियां पानामा के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए जाती है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि वे ट्रैकिंग के लिए पानामा के जंगलों में तो जाती है, लेकिन कभी वो फिर से लौटकर घर नहीं आते। एंड पुलिस के छानबीन के बाद उन दोनों लड़कियों के कंकाल उन्हीं जंगल में मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले। तो चलिए जानते हैं इन लड़कियों के पीछे की दर्दनाक कहानी और ये पानामा के जंगल में कैसे पहुंच गए और इनकी मौत की वजह क्या हो सकती है। तो 22 साल के लिस्ने और 21 साल के क्रिस अपने कुछ सामान लेकर पानामा के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते। तो उनके जंगल में जाने के 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को आईफोन से सहायता केंद्र 911 नंबर पर फ़ोन किया गया और इसी दिन सैमसंग मोबाइल से 112 सहायता केंद्र पर फ़ोन किया जाता है। ये दोनों फ़ोन लिस्ने और क्रिस के ही थे। इन दोनों फ़ोन से लगातार 3 दिनों तक 911 और 112 पर सहायता के लिए फ़ोन आता, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी सहायता केंद्र पुलिस को सूचित करता है। दोनों डच लड़कियों के गायब होने की अब तक कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई थी। तो बाद में पुलिस को पता चला कि ये लड़कियाँ यूरोपियन थी और मध्य अमेरिका में पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ हफ्ते में 10 दिनों में ही अपने घर पर फ़ोन किया करते थे। शायद इसीलिए इन लड़कियों के माँ बाप को पता नहीं था कि ये लड़कियां जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई होंगी। एंड जब काफ़ी दिनों तक इनके घर पर कोई खबर नहीं आई, तब इनके माँ बाप इनको ढूंढते हुए कॉलेज पहुंचते हैं और लड़कियों के ना मिलने पर उन्होंने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब इधर लड़कियों के फ़ोन को ट्रेस किया तो पता चला कि इनके फ़ोन 1 अप्रैल के बाद बंद हो गए थे और लड़कियों के फ़ोन से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जब रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि ये फ़ोन पानामा के जंगलों से किए गए थे, तब पुलिस ने पानामा के जंगलों का रुख किया। तो मैं आपको बता दूं कि पानामा के जंगल इतने घने होते हैं कि कई जगह तो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस लड़कियों को कई दिनों तक ढूंढती रही, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ लड़कियों के माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने उस जंगल के बारे में ऐसे कई किस्से सुन रखे थे, जिनमें लोग पानामा के जंगलों में तो जाते हैं, लेकिन फिर वह कभी अपने घर वापस लौट कर नहीं आते। यहाँ तक उस जंगल में उनकी लाश भी नहीं मिलती, मगर फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी और लड़कियों के माँ बाप के लिए पुलिस की जांच ही एक आखिरी उम्मीद बची थी। इधर 2 महीनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब पुलिस को लड़कियों की जिंदा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी और लड़कियों के माँ बाप को भी इस बात का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। फिर भी वो पुलिस से जाँच जारी रखवाने का दरख्वास्त कर रहे थे। लड़कियों की गुमशुदगी के 10 हफ्ते बाद जंगल में एक जगह बैग और कुछ दूरी पर ही इंसानी कंकाल मिलते हैं। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लेकर कंकाल को डीएनए जांच के लिए भेज दिया और बैग को खोलकर सामान की जांच करने लगी। तभी बैग में से पुलिस को एक आईफोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। ये वही फ़ोन थे जिनसे 911 और 112 सहायता केंद्र पर फ़ोन किया गया था। तो जांच के बाद पता चला कि ये फ़ोन 3 दिन तक एक बार स्टार्ट करके इनसे फ़ोन किया गया और फिर इन्हें बंद कर दिया गया। उसके 4-5 दिन बाद तक ये फ़ोन हर दिन एक बार स्टार्ट किए गए, लेकिन कोई फ़ोन नहीं किया गया। तो पुलिस का मानना था कि जंगल में फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर होने की वजह से फ़ोन किया जाना शायद संभव नहीं हो पाया होगा और शायद इसीलिए लड़कियां हर दिन फ़ोन स्टार्ट करके नेटवर्क चेक करती होंगी। फ़ोन के अलावा उस बैग से $83 कैश, 2 चश्मे और कुछ अंतः वस्त्र मिलते हैं। साथ ही उस बैग से पुलिस को एक इंश्योरेंस कार्ड भी मिलता है जिस पर लिस्ने का नाम था। तो फिर क्रिस का बैग कहाँ गया? अब हो सकता है कि दोनों लड़की एक ही बैग लेकर गई हो या फिर क्रिस का बैग कहीं चोरी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। मगर पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में बैग से कैमरा भी मिलता है जिसमें कुछ तस्वीरें थी। पुलिस ने जब कैमरे की जांच की तो उसमें से 20 तस्वीरें मिली जो दोनों लड़कियों ने खींची थी। इनमें से 3 तस्वीरें ब्लैक तो थी और कुछ तस्वीरों में क्रिस और लिस्ने थे। लेकिन यहाँ अजीब बात तो यह थी कि ज़्यादातर तस्वीरें पेड़ पौधे और जंगलों की ही थी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये तस्वीरें किसी नासमझ से गलती से खींची गई हो। तो क्या इन दोनों के सामान को किसी ने छेड़ा था? अगर ऐसा ही था तो फिर यह कैमरा दोबारा बैग में कैसे पहुँच गया? खैर, पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में डीएनए रिपोर्ट आ जाती है और पता चल गया कि कंकाल क्रिस और लिस्ने के ही थे। पुलिस काफ़ी दिनों तक उनकी मौत की वजह ढूंढती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाए। कुछ ट्रैकिंग विशेषज्ञों का यही कहना था कि लड़कियों ने घने जंगल में ट्रैकिंग की सही तैयारियां नहीं की होगी और शायद इसी वजह से दोनों किसी हादसे का शिकार हो गई होंगी। तस्वीरों में दिख रही क्लेब्रा नदी को देखकर पुलिस का यही मानना है कि दोनों नदी में नहाने गई होंगी और एक का पैर फिसला होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी नदी में गिर गई होगी या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होंगी। तो वही दूसरी तरफ कई स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यह किसी आत्मा का काम हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से लोग ट्रैकिंग के लिए या फिर किसी काम से उस जंगल में तो जाते हैं, लेकिन कभी अपने घर लौटकर नहीं आए। लेकिन पुलिस को वहाँ के लोगों की बातों पर यकीन नहीं है
मगर पुलिस उनकी हत्या की बात से भी इनकार नहीं कर सकती। खैर, उन दोनों यूरोपियन लड़कियों की मौत की वजह क्या होगी, यह रहस्य पुलिस आज तक सुलझा नहीं पाई और आज तक यह पहेली बनकर रह गई है। हालांकि वहाँ के बहुत से ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो पानमा के जंगलों के आसपास रहते हैं। उनका यही मानना है कि रात के समय में उस जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, तो कभी एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। और उन लोगों का यही मानना है कि उस जंगल में बहुत बड़े राज छुपे हैं जिसे कोई नहीं जानता, और शायद उसी वजह से जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। अब इसके पीछे क्या वजह है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी है आज भी उन डच लड़कियों की मौत का राज एक पहेली बनकर रह गई है। किसी को नहीं पता कि उन डच लड़कियों की मौत के पीछे कौन था और उनकी मौत कैसे हो गई। खैर, आज की हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।